जस्ट एक्शन भक्ति दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन की। सब में एकता और भेदभाव रहित जीवन। हम अक्सर अपने जीवन में किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझते हैं। किसी का रंग धर्म, उनकी शारीरिक बनावट, लिंग, जात और उनकी संपत्ति को देख करके हम भेदभाव करते हैं कि गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है। तमाम तरीके की बात, तमाम तरीके की चर्चाएं हम अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं और हम ही नहीं बल्कि लगभग संपूर्ण समाज उसी बातों में घिरा हमारा समाज धीरे धीरे गर्त की ओर चला जा रहा है। मानवता समाप्त होती चली जा रही है। मानववादिता खत्म होती चली जा रही है। नफरत के बीज हमारे समाज में उगते चले आ रहे हैं। कहीं आई लव मोहम्मद तो कहीं आई लव राम, आई लव यू शिव, आई लव यू भगवान भोले। ये हमारे अज्ञानता का ही प्रतीक है, भेदभाव की ही प्रतीक है। हमें ये नहीं पता कि ईश्वर एक है। ईश्वर को हम लोग बांटने की बार बार बात करते हैं। ईश्वर ही नहीं एक है बल्कि हम सभी एक हैं। फिर भी संपूर्ण देश में आज नफरत की आग, नफरत के बीज लोग बोते चले आ रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि ऐसे में हमारा देश, हमारा विश्व कहां जा रहा है। मानवता समाप्त होती चली जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम अपने इस प्रवचन में इसी बात की चर्चा और जिक्र करेंगे कि आखिर असलियत क्या है, ये प्रकृति क्या है, हम कौन है, मुझ में क्या है और तुझ में क्या है। जो तुझ में है वही मुझ में है और जो मुझ में है वही तुझ में है। तो हम अलग क्यों हैं, हम अलग कैसे हैं? जब प्रकृति ने सबको एक समान बनाया, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म, जाति, वर्ण का क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रकृति यही पांच तत्व है। वह पांच तत्व क्या है? हमारे अंदर जो विद्यमान है वही पांच तत्व इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, यानी समस्त धर्मों को मानने वाले लोगों के भीतर वही प्रकृति है जो हमारे अंदर प्रकृति है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि अगर वही प्रकृति, सेम प्रकृति, हमारी प्रकृति, उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति, हमारी प्रकृति, तो हमारे और उसके में भेद ही क्या है? फिर आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव किसी का भी नाम आप लो तो आई लव मैं प्यार करता हूं उस भगवान से, उस परम पिता परमेश्वर से, जिसमें गलत नहीं है। लेकिन उसको किसी भी प्रकार का आप नफरत भरे बीज में उसको बो करके और संपूर्ण मानव जाति के विनाश में आप उसमें लग गए तो यह गलत है। यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। हमारे लिए किसी से लड़ाई झगड़ा, नफरत, ये धर्म नहीं है। लेकिन हम धर्म किसको मानते हैं? क्या लड़ाई करना धर्म है? रोड जाम करना धर्म है? आप अगर आई लव मोहम्मद की बात आती है तो मैंने कई बयानों में ऐसा सुना कि जिसमें कहा गया कि जो भी हमारे नबी का नाम लेगा उसको हम टांग पे टांग रखकर चीर देंगे। ये नफरत के बीज नहीं तो क्या है? हमें जानना चाहिए कि अल्लाह भी हिंदू का है, राम भी मुसलमान का है। क्यों?
सबके नाम अलग हैं। आपकी भाषा में उनके नाम अल्लाह है, हमारी भाषा में उनके नाम राम है, अंग्रेजी में गॉड है, लेकिन है वही। वहां न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई वर्ण है। वह अनामी लोक है, अगम लोक है। वहां किसी भी जाति, धर्म और वर्ण के लोग नहीं रहते, बल्कि एक है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया, संपूर्ण प्रकृति को बनाया, चाहे वह माया की प्रकृति हो या वह सांसारिक प्रकृति हो। जो हमारे अंदर है वही पांच तत्व आपके अंदर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बने अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, इन्हीं पांच तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई और उन्हीं पांच तत्वों से आप सभी के शरीर की रचना हुई। तो हम आप में अलग कैसे हैं? तो इसलिए जब निर्माण करता एक है, सृष्टि करता एक है, तो हम अनेक क्यों? हम सत्य हैं, आप सत्य हो, तो फिर असत्य की बात क्यों? हमें इन्हीं सब भ्रम को मिटा करके हमें आपको एक होने की जो चर्चा है वही है अनेकता में एकता। तो आज हम इसी बात की चर्चा करते हैं कि हमारे भीतर जो चेतना और जीवन शक्ति है वही दूसरों में भी है। मैं जो सोचता और महसूस करता हूं वही आपके भीतर भी है। यही कारण है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि प्रकृति जो तुझ में है, मुझ में है, वही सब में है। यह हमें समझाता है कि हम सब एक ही स्रोत से बने हैं और भेदभाव से होने वाली जो हानि है वह भेदभाव हमारे जीवन में अहंकार, घृणा और भय पैदा करता है। यह मन को अशांत और समाज को असंतुलित बनाता है। जो व्यक्ति भेदभाव से मुक्त रहता है वह शांति, करुणा और प्रेम का स्रोत बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वेद, उपनिषद और भागवत गीता में हमें यही सिखाते हैं कि सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है। जब हम दूसरों में वही आत्मा देखते हैं जो हमारे भीतर है, तो समानता और प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। व्यवहार में एकता, दूसरों के साथ व्यवहार में किसी को नीचा या ऊंचा न समझे, सेवा, सहयोग और करुणा का भाव रखें। जब हम यही दृष्टि अपनाते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष बढ़ता है। कहा गया है कि विश्व बंधुत्वम, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो विश्व बंधुत्व की कल्चर है, सोच है, हमारा धर्म है कि संपूर्ण विश्व हमारा बंधुत्व की भाव में है। जो संपूर्ण विश्व को बंधुत्व मानता है, भाई मानता है, अपना रिश्तेदार अपना खास मानता है, तो नफरत किससे? इसलिए हम एक हैं, एक प्रभु की संतान है। तो हमें उस प्रभु परमात्मा को साक्षात मान करके हमें किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो प्रिय श्रोतागण, हम सब एक हैं, यही जीवन का मूल मंत्र है। यदि हम इसे समझकर जीते हैं तो हमारा जीवन संतुलित, शांतिपूर्ण और सुखद बन जाता है। आइए हम सब मिलकर अपने मन में समानता, प्रेम और करुणा की दीप जलाएं। सर्व में एकत्व हो, भेदभाव मिटे और हम सब मिलकर प्रेम और शांति का मार्ग अपनाएं। बोलो प्रभु श्री राम की जय।